सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रतिभा चौहान। आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रतिभा चौहान ब्लॉग्स पर। उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार वालों के साथ व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम से मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और अपने परिवार वालों के साथ व्यस्त होंगे। तो देखिए जी, मैंने भी अपनी ड्यूटी संभाली है। अभी हम जा रहे हैं जी बगीचे पर, तो वहाँ पर कटिंग करने। तो हमारी ड्यूटी है पहले सुबह खाना बनाओ और साथ साथ उनके लिए यहाँ से लंच बना के लेके जाओ। तो इधर मिले जी मम्मी से, तो मम्मी ने भी उठाए हुए हैं जी। तो इस बैग में है भटूरे और रस्सी अभी लेके जा रहे हैं ताकि हम पार से इधर के लिए लकड़ियाँ लेके। और इधर की बात की जाए तो लगी हुई है जी हवा। तो हवा तो हमारा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। गर्मी में तो चलो ठीक है, हवा लगे तो उसका फायदा भी होता है, पर सर्दी में तो बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। हमारा तो बगैर पैसे का पंखा है। तो कोई बिजली खर्च, तो देखिए कोई चार्ज, कुछ भी नहीं ना। हमारे को बिजली का खर्च देता होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये हमें फ्री गॉड गिफ्ट मिली हुई है। तो देखिए जी, ये है जी आज का व्यू। तो सामने वाले पहाड़ों की बात की जाए तो अब वहाँ पर बर्फ पिघलने लग चुकी है। तो साथ साथ जब इधर पार वाली पहाड़ियों पर बर्फ पड़ती है तभी हमारे गांव में इधर के लिए ठंडी हवाएं चलती है। और साथ साथ इधर सूर्य देवता जी के दर्शन भी करते हैं। तो ये है जी अपना सरान का बस स्टैंड। तो इधर बरसात के टाइम कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो मिट्टी देखो जी कहाँ तक पहुँची हुई है। तो यहाँ से शुरू होता है जी बझोक के लिए लिंक रोड। तो यहाँ से बझोक के लिए रोड गई हुई है। तो ये अभी कच्ची है, ये मेटल नहीं हुई है। तो अब ठीक है, अब जंगल में हवा नहीं है, अब बढ़िया है। नहीं तो वहाँ पर तो हम उड़ ही रहे थे। तो देखिए जी, ये कितना घना जंगल है। तो यहाँ से हमें सूर्य देवता जी भी पेड़ों के बीच से दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए जी, पहले इस जंगल में मम्मी, महिलाएं, जो भी हमारे गांव की महिलाएं होती थी, वो सब भी इसी जंगल में लकड़ियों के लिए आती थी। और बहुत टाइम हो चुका है जो नहीं आए। तो मम्मी भी जाते थे। कैसे पेड़ में जाते थे आप? ऐसे में, जैसे ये वाला है। तो इन पेड़ों में ऊपर जाते थे, बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। डर लगता था ऊपर से छूट जाए तो खत्म था, रिस्क काम होता था वो तो क्यों जाते थे? अपनी तो जान पे खेल के। और क्या, एक दूसरे के को कंधा देना हमने, एक दूसरे को, फिर ऊपर जाना, इसमें ऊपर से ना आना नीचे। ऊपर जाते थे, फिर काट के लेके आते थे ऊपर से नीचे। तो आधा जंगल तो हमारी महिलाओं ने खत्म करा था। अरे नहीं किया खत्म, क्यों किया हमने? तो इसकी टहनियाँ ही काटी, सिर्फ खत्म नहीं करा था। नहीं, टाइम ऐसे होता, लकड़ियाँ बहुत कम होती थी ना। ये सेब के पेड़ भी नहीं सूखे होते, तो सेब के पेड़ बहुत सूख रहे हैं, तो लकड़ी की ज्यादा जरूरत नहीं है जंगल में आने की। तो गाइस, पहले ऐसा होता था, पहले गैस नहीं होती थी। सब ऐसा नहीं है कि सब यूज कर सकते थे, कुछ ऐसे भी थे जो घरों में यूज नहीं कर सकते थे, जिनके घरों में थोड़ी लेट आई गैस। तो हम अपनी बात करते हैं, हमारे घर में भी लेट आई होगी। लेट क्यों आई? तो होगी 30 साल के लगभग तो होगी गैस लाके। सच में 100%? 100%। हाँ। तो उससे पहले तो ऐसा ही होता था, आग तो जलानी पड़ती थी, खाना तो पकाना पड़ता था। तो सब लोग जंगलों में आते थे, यहाँ से लकड़ियाँ वगैरह लेके जाते थे। तो बड़ा गांव जाना पड़ता था उस टाइम सिलेंडर भरने भी। हाँ, ये भी था। हाँ। दूर दूर से लेके आने पड़ते थे। नीचे से खच्चर पे लाना पड़ता था सिलेंडर। तो कम यूज होता था सिलेंडर, ज्यादा यूज नहीं होता था। तो पहले ऐसा ही था। तो तब होते थे भाई, इधर जंगल के लिए आते थे, पूरा जंगल, सभी महिलाएं आती थी गांव की। तो एक टाइम ऐसा होता था जिस टाइम लकड़ियाँ ही का सीजन लगता था, जिसमें लकड़ियाँ ही ढोते थे घर के लिए। और बढ़िया से 2 महीने में हम लकड़ियाँ काटते थे। एक 2 महीने में, नवंबर में, मैंगशर मतलब नवंबर। एक हमारा चैत मतलब मार्च अप्रैल। अच्छा, तो इस तरह सा होता था। तो अब तो नहीं हो पड़ती है ज़रूरत लकड़ियों की। अब तो सब अपने घरों में गैस यूज़ करते हैं। और थोड़ा तो अब अपने बगीचे में पेड़ सूख रहे हैं, तो उसी से ही गुजारा हो जाता है। ज़्यादातर लकड़ियाँ तो सर्दी में ही जलाते हैं, तो उतना तो हो जाता है। पेड़ ही सूख रहे हैं, हर साल 2-2, 3-3 पेड़ एक खेत में। तो आप खुद सोच सकते हो कितनी ज़्यादा लकड़ियाँ होती है। तो अब जंगल तो अब कोई भी नहीं आता है। तो उस टाइम आते थे, ज़रूरत थी। तो अब तो कोई भी नहीं।
तो मामू वगैरह बैठे हुए हैं जी नीचे। तो इधर बैठे हुए हैं जी मामू और चाचू। बोलना चाहेंगे मामू? बोलना चाहोगे कुछ? नमस्ते। नमस्ते। तो गाइस अब चलती हूँ जी मैं पानी लाने। तो अभी जा रही हूँ जी मैं दादी के घर। तो इधर मिले जी चिंकी और साथ साथ है जी मिंकी। क्या चाहिए तुम्हारे को? पानी चाहिए? पानी चाहिए? तो ये दोनों सोच रहे कि मैं इनके लिए कुछ खाने के लिए लेके आई हूँ। जाओ जाओ वहां पर जाओ। अरे कुछ नहीं है लाया। तो चिंकी मिंकी को मिल चुका है जी टेस्टी टेस्टी खाना। अब पहन लेते हैं जी हम धातु, थोड़ी अपनी सेफ्टी रखते हैं। साथ साथ हाथ में पहनते हैं जी ग्लव्स। और इसी के साथ लग जाते हैं जी हम भी अपने काम में। तो हम छिट्टे उठाने के साथ साथ गोबर भी डाल रहे हैं। तो पहले यहीं पे ही डाल के रखा हुआ था, एक जगह इकट्ठा करके हर खेत में हर पेड़ के पास इकट्ठा करके रखा हुआ था। तो अब हमने पेड़ साफ कर दिए हैं, तो अब इसको अच्छे से फैला रहे हैं। तो ऑस्कर भी पहुंच चुका है। तो ऑस्कर मम्मी की तो बिल्कुल नहीं सुनता। भाई ऑस्कर आम क्या खाना चाहेगा? खाना चाहेगा कुछ? तो देखे जी इसको बिछाया चाहिए बैठने के लिए। तो अभी ये आया हुआ है जी गांव से। तो ये पता नहीं है कि किसके साथ आया है, पर तो ये बगीचे में पहुंच चुका है। तो इसको भी पता है कि इसका बगीचा कहाँ पर है। तो देखो जी थक हार कर हेलो कर, फिर हेलो कर, हेलो कर। जीभ निकाली हुई है, फिर हेलो नहीं हो रही है, इतना थका हुआ है। हेलो, ठीक ठाक हो आप? ठीक ठाक हो? मुंह खो रहा है, मुंह खो रहा है, मुंह खो रहा है तेरे। रुक तू, रुक तू, गधा कहीं का। दूं? तो इसको शॉर्ट भी पढ़ते हैं कभी कभी। हेलो कर, हेलो। ओहो, मेरे को खाएगा, मेरे को दांत मारेगा। चिक। तो मम्मी लेके आ चुके हैं जी आग को सामने से। तो माचिस तो ख़त्म हो चुकी है। तो देखिए जी क्या क्या करना पड़ता है, एक जगह से आग लेके दूसरी जगह में फंसाना थोड़ा टफ होती है। अब करते हैं जी घर जाने की तैयारी शुरू। तो सबसे पहले लेके आती हूँ जी रस्सी। तो उसके बाद यहाँ से एक ही काम होता है, पार से खाना लेके आओ, यहाँ से लकड़ियाँ लेके जाओ। तो चलो जी मैं भी रस्सियों का इंतज़ाम कर देती हूँ। और हमने मम्मी को रेस्ट दिया है, रेस्ट। अभी मैंने मम्मी को बहुत ज़्यादा रेस्ट दिया। मैंने बोला कि आप बैठे रहो, मैं आपके पास के लिए रस्सी लेके आती हूँ, तो आप फिर भट्टा लगा लेना, ठीक है? हाँ हाँ करी। ओके ओके जी ओके। तो गाइस हवा भी लग चुकी है।
तो साथ साथ में अभी आपको अपना पूरा बगीचा दिखाती हूँ। तो ऊपर वाली चोटियाँ भी हमारी है, जो जितनी भी दिखाई दे रही है। इधर पेड़ नहीं लगाए हैं तो क्योंकि यहाँ पे लगती है जी आग। तो देखिए जी कहाँ कहाँ तक आग फंसी हुई है। तो ये जितना भी अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा हमारा ही बगीचा दिखाई दे रहा है। तो मम्मी वगैरह है जी नीचे नीचे, और कटिंग करने वाले मामू वगैरह इधर है। तो इधर से तो हम कंप्लीट हो रहे हैं। तो अब इधर से भी हमने कर दी है, जहाँ पर ये धुआं लगा हुआ है वहाँ से नीचे को अभी और करने के लिए रही हुई है। तो इधर से सूर्य देवता जी भी कुछ टाइम के बाद जाने वाले हैं। तो सुबह की रस्सियाँ लेके आए हुए थे, तो मैं इनको रख गई यहाँ पर। तो काम हम नीचे कर रहे थे और रस्सियाँ मैंने पहुँचाई जी यहाँ टंकियों के पास। नलके में भी पानी नहीं आया है। तो मम्मी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। तो मम्मी भी लग चुके हैं जी लकड़ियाँ लगाने। तो साथ साथ ऑस्कर बैठा हुआ है और देख रहा है जी कटिंग करने वालों को, कि कटिंग करने वाले लगे हैं करने की नहीं लगे हैं। तो साथ साथ इधर की बात की जाए तो इधर मेरा भट्टा भी लग चुका है। तो चलो जी, इधर लकड़ी का भट्टा भी लगा दिया है। लकड़ी का भी भट्टा होता है मम्मी, लकड़ी का भी भट्टा होता है। घास का होता है ना भट्टा, लकड़ी का भी होता है बरटू। लकड़ी का भी बरटू होता है। बरटू ढंग से बोलो एक बार। भरटू जी, भरटा, भरटू, बोझा, ये सारा एक ही होता है। जो रस्सी में लगता है उसके लिए ही बोझा, हर एक चीज भट्टा, बरटू सब कुछ बोला जाता है। हमने से आ रही है जी खच्चर। मम्मी अगर मारा, मम्मी सच बोलो, मम्मी पीछे कोई आ रही है। इनको देख के तो मेरे को मम्मी मारेगी। 1 2 3 पीछे से देख रहा भाई। तो देखिए जी, हमारे को तो लगती है जी खच्चर से डर, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगती है। और लोग खच्चर पे यहाँ से खाद लेके जा रहे हैं बगीचे में। हमारे सरान वालों के बगीचे होते हैं जी, सबके पार उधर, किसी किसी के, सबके तो नहीं है, किसी की कहीं और जगह भी है। पर ये वहाँ के लिए जा रहे हैं जहाँ से हम अभी आ रहे हैं। तो देखिए जी, उधर तो धूप जा चुकी है। तो सामने कोटगढ़ और कुल्लू में अभी धूप जाने में थोड़ा समय बाकी है। तो इधर नानी भी आ चुके हैं जी काम करके। तो अभी नानी ने जाना है जी वहाँ जहाँ से हम अभी काम करके आ रहे हैं, बझोग से। तो नानी का घर है जी बझोग में। तो ये काम करने आए हुए हैं जी सराहन। तो इनके सराहन में खेत है? तो इधर आ चुके हैं जी दादी भी अपने खेत से। तो सब इस टाइम सभी खेत से घर आ रहे हैं। तो दादी ने भी घास डाला हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि खेत के लिए गोबर लेके गए थे और वहां से आ रहा है जी सूखा घास। तो गाइस, मैं भी रूम पहुंच चुकी हूँ और मैं उसके बाद घर पहुंचने के बाद मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो मैंने रेस्ट ही करा। तो मैं नहा के भी फ्री हो चुकी हूँ और मेरा डिनर भी हो चुका है। तो आज के व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ और अब मिलते हैं जी हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बाय बाय गाइस।